पुतिन के घर पर हमला हुआ है और पुतिन के घर पर हमला लगभग 90 ड्रोन्स के द्वारा किया गया है। आरोप है कि यह सारा किया धरा यूक्रेन का है और इस बात पर रूस की प्रतिक्रिया है कि अब हम तय करेंगे कि हमें करना क्या है। यह बात इसलिए मायने रखती है कि जहां एक और विटकॉफ और कुशनर मिलकर के ट्रंप के कहे अनुसार जेलेंस्की और पुतिन के बीच में पीस प्लान लिए घूम रहे हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम बना दिया गया है, उसके बीच में अचानक जेलेंस्की के द्वारा पुतिन के घर पर हुआ यह हमला, जिसका वैश्विक कंडेमेशन हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी जिस पर प्रतिक्रिया दी गई है, विश्व के द्वारा जिस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखने वाली बात यह है कि पुतिन के घर को निशाना बनाकर जेलेंस्की शांति वार्ता से दूर हटना चाहते हैं या फिर वो चाहते ही नहीं हैं कि कभी यूक्रेन का मसला सिद्ध हो, सॉल्व हो, या फिर पुतिन इस मामले में झूठ बोल रहे हैं जैसा कि जेलेंस्की का कहना है। उनका मानना है कि पुतिन हम पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। आज के सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं हेडलाइंस के माध्यम से कि कैसे लिखा जा रहा है कि शांति की उम्मीदें डेंटेड हो गई हैं रशिया पर हुए इस हमले से, क्योंकि रूसी लोग इस बात से बेहद खफा हैं। पुतिन और उनके विदेश मंत्री ने सीधी सीधी धमकियां प्रेषित कर दी हैं। जेलेंस्की जो हाल ही में ट्रंप से मिलकर लौटे और लौटते ही उन्होंने अगर यह कार्य किया है तो क्या इस पर ट्रंप की सहमति थी, और अगर थी तो पुतिन ने ट्रंप को ही फोन पर बतिया दिया कि सुनिए हम पर हमला हुआ है, और हम पर जब हमला हुआ है तो इसकी फिर प्रतिक्रिया होगी, इस पर आप फिर चुप रहिएगा। आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा कि परसों के दिन जब जेलेंस्की ट्रंप से मिले तो बातचीत क्या हुई, कितना पीस प्लान आगे बढ़ा, और रविवार को मिले जेलेंस्की ने सोमवार को यूक्रेन से निकलकर पुतिन पर हमला क्यों कर दिया और उनके घर को निशाना क्यों बना लिया। ऐसे में पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि हम पर हमारे घर पर जो हमला हुआ है इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब ट्रंप को यह जानकारी दी गई कि पुतिन के घर पर हमला हुआ है तो ट्रंप ने खुद इसे गलत कदम बताया और यूक्रेन के लिए इसे एक वार्निंग बता दिया। ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से बेहद नाराज हैं कि यूक्रेन ऐसा कैसे कर सकता है। जेलेंस्की को इस बात की खबर दी गई है कि तुमने ये गलत किया है, और जब इस तरह की हरकतें हो रही हों तो निश्चित ही इस बात की ग्रेविटी, इंटेंसिटी, इन सबको आप और हम फील कर सकते हैं कि ये वो चीजें हैं जिन्हें नहीं करना था। ट्रंप ने साफ कहा कि यही कारण था कि मैंने टॉम हॉक मिसाइलें नहीं दी थी इन लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रूस के अंदर घुस के गोले चलाते, ये खुद से ड्रोन बना लिए हैं और आए दिन ये गोले लेके अंदर पहुंच जाते हैं। ये नहीं करना था वाली बात है। तो ऐसे में 28 और 29 दिसंबर की रात इकरान में ड्रोन से पुतिन के घर पर हमला होता है और यह हमला आतंकवादी हमला करार दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, पुतिन के बहुत से घर, बहुत सी लग्जरी चर्चा में रही हैं। लगभग 1.4 बिलियन डॉलर का उनका मेंशन बताया जाता है, 700 कारों का काफिला, 58 एयरक्राफ्ट, ये तमाम वो खबरें हैं जो सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनके कई घरों में दो चर्चित घर हैं। एक घर उनका इस प्रकार से सोची नामक जगह पर बताया जाता है जो कि ब्लैक सी के अंदर है, और एक घर उनका बताया जाता है, पुतिन का घर बताया जाता है बिल्कुल रूस के उत्तर दिशा में, जिसकी तस्वीरें भी बाहर निकल करके आती हैं। कहा जाता है कि पुतिन के जितने भी ये घर बने हुए हैं, इन घरों में जो नोवगोरोड वाला घर है जिस पर पुतिन जनरली निवास करते हैं, उस घर को इन्होंने निशाना बनाया है। सोची और नोवगोरोड में पता नहीं रहता कि पुतिन कहां है। पुतिन की सिक्योरिटी इतनी टाइट बताई जाती है कि उनके बारे में ये पता लगाना कि वो कहां हैं, कब हैं, कैसे हैं, ये बड़ा ही रहस्यमय होता है। जैसे सोची वाले घर की कुछ इमेजेस एक बार बाजार में आई थी सैटेलाइट के थ्रू, जिसमें से एक घर की बहुत ही भव्य सी तस्वीर, उस घर के अंदर बिल्कुल महल नुमा आकार का बना हुआ घर, जिसके अंदर टेनिस कोर्ट, आइस रिंग, मल्टी स्टोरी डॉर्मेट्री, स्पा सेंटर, विंटर सेशन, सॉल्ट वाटर पूल, ये तमाम चीजें थी। लेकिन इसके साथ साथ ये ड्राइंग भी बाहर निकल कर आई थी जिसमें बताया गया था कि इनके घर के नीचे प्रॉपर टनल्स का जाल है जिसके माध्यम से पुतिन ट्रेवल किया करते हैं। ऐसे ही इनका एक घर नोवगोरोड रीजन में है, जिस रीजन में यूक्रेन के द्वारा हमला किया गया है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। नोवगोरोड के घर की भी एक बार सैटेलाइट इमेज पब्लिक में आई थी जिसमें बताया गया था कि इस तरह से पुतिन अपने इतने बड़े मैंशन के अंदर रहते हैं। अब ऐसे में यह मीडिया में खबर बाहर नहीं आ पाई है कि जिस समय यह हमला हुआ क्या पुतिन उस समय घर पर ही थे या नहीं। लेकिन हां, सरगेई लेवरोव के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम पर इकरान में लॉन्ग रेंज यूएवीज के थ्रू हमला हुआ है और यह नोवगोरोड रीजन में हुआ है। तो कुल जमा अर्थ यह है कि जब यहां के विदेश मंत्री खुद यह बयान दे रहे हैं कि हमारे ऊपर 91 ड्रोन्स चलाए गए हैं, तो यह निश्चित ही एक ऐसी खबर है जिसका कोई ना कोई सेंस बनता होगा, और जब सेंस बनता होगा तो इस पर सुर्खियां भी आएंगी। रूस की सुर्खियां चलती हैं टेलीग्राम पर, तो हमने टेलीग्राम से इनकी ये सारी सुर्खियां बाहर निकाल कर दी। हमने पता लगाया कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना कम्युनिके जारी किया है जिसमें इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि हम पर कैसे कैसे हमला हुआ है, और हमने इस बारे में अमेरिका को अपडेट भी कर दिया है। इन्होंने अपनी तरफ से जारी वीडियो में कहा गया है कि लास्ट नाइट पर हम पर हमला हुआ और इस हमले को हम अपने पर हुए आतंकी हमले के रूप में मानते हैं और इसका हम अपने तरीके से जवाब देंगे।
देंगे। तो भाई साहब इन महानुभाव ने ऐसी हरकत करी क्यों? ज़ेलेंस्की का बयान क्या? ज़ेलेंस्की ने इसे सीधा-सीधा फेक करार दे दिया है। इन्होंने कहा है ये फर्जी बातें हैं, एक भी हमारा ड्रोन हमारा निशाने पर नहीं लगा, कोई भी हताहत होने की खबर नहीं है, ये हमारे ऊपर हमला करने की इनकी रणनीति है, ये हमारे ऊपर जबरदस्ती एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये हम पर हमला कर सकें। इन्हें कीव पर हमला करना है। पूरी तरह से ज़ेलेंस्की ने इसे पुतिन पर डाल दिया कि पुतिन हम पर हमला करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की एक फेक खबर उड़ा दी है। वो हमारे खिलाफ हमला करने की नीति बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि शांति वार्ता सही से ना चले। अब समझ ये नहीं आ रहा कि सही कौन है। ज़ेलेंस्की सही है जो पुतिन पर आरोप लगा रहे हैं, कि पुतिन सही है जो ये कह रहे हैं कि हम पर हमला हुआ है। पुतिन कह रहे हैं हम पर हमला हुआ है, तो पुतिन का आरोप है कि ज़ेलेंस्की शांति नहीं चाहते। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई हमला नहीं किया है, वो हम पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे हैं। देखिए, इतना तो आप और हमको इतने दिनों में समझ में आ चुका है कि ज़ेलेंस्की बहुत ही ज़िद्दी किस्म के नेता निकल कर आए हैं और उनकी ज़िद में ये वीडियोज़ काफ़ी शेयर हुए हैं, जिनमें इन्होंने खुद ड्रोन से घुस करके रूस के अंदर हमले किए हैं। इन्होंने खुद ने वो वीडियो साझा किए हैं जिसमें ड्रोन्स का ट्रक जाता है और रूस के अंदर हमले करता है। यूक्रेन के द्वारा मल्टीपल टाइम्स रिफाइनरीज़ पर, इवन इनके राष्ट्रपति भवन पर, इवन पुतिन के काफ़िले पर हमले कराए गए हैं। तो ज़ेलेंस्की का दुस्साहस सबको पता है। ज़ेलेंस्की लगातार जिस तरह से रूस के अंदर हमले करके फिर वापस आकर के अपनी शरणगाह में छुप जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं। ये इनका झूठ इस बार झूठ माना नहीं जाएगा। असल में ज़ेलेंस्की अपनी आदत से पुराने समय से मजबूर रहे हैं और लगातार इस तरह की हरकतें करते रहे हैं कि लोगों को लगा है कि ज़ेलेंस्की सही कह रहे हैं कि उन्होंने हमला कैसे किया होगा। वास्तविकता में खुद ने कई बार ये खुद एक्सेप्ट किया है कि देखो हमने ये टारगेट किया। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए पुतिन को तो झूठ बोलना है नहीं। उनको ज़ेलेंस्की के सामने क्यों ही झूठ बोलना। तो वो बोल चुके हैं हम पर हमला हुआ है तो हुआ है। इस पर आप और हम क्या कर रहे हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका अब क्या होगा। आप पूछेंगे इनका क्या होगा से क्या मतलब है? देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं। आप सभी लोग पिछले 15-20 दिनों से एक चीज को लेकर प्रॉपर अपडेट हैं और वो अपडेट ये है कि लगातार अमेरिका प्रयास कर रहा है ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में एक गठबंधन कराने की कि भाई ठीक है तुम युद्ध रोको। इसके लिए उन्होंने अपने दामाद को जो डेविड कुशनर हैं उनको, विटकॉफ को जो मित्र हैं ट्रंप के, इनको भेजा हुआ है कि तुम जाओ और जाकर के इन लोगों के बीच में कॉमन पॉइंट लेकर आओ कि किस बात पर दोनों लोग मानेंगे। इसको लेकर अमेरिका निरंतर प्रयास कर रहा है। ट्रंप की इस बात पर सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने वाकई में कई कदम आगे जाकर के दोनों लोगों से कई विषयों पर बातचीत करके इस चीजों को सेटल कराने का प्रयास किया है। ठीक है साहब।